फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये बताओ आप लोग कि ये फ्लूइड होता क्या है? लिक्विड जो फ्लो कर सकता लिक्विड और गैस ना। मतलब क्या हुआ है? द मटेरियल विच कैन फ्लो। ठीक है, द मटेरियल विच कैन फ्लो। ठीक है ना, द मटेरियल विच कैन फ्लो। इस एग्जाम्पल में लिक्विड एंड गैस है ना। वो तो ही आएगा ना। ठीक है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ द फ्लूइड, स्टडी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट, स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट। जैसे ये कोई लिक्विड ले लो और इसको कोई कंटेनर में रख दिया, ठीक है, ये रेस्ट में, ठीक है। और क्या होगा ये बताओ? हाइड्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। हाँ, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरते हो है ना, नदी में पानी। हाँ, पाइप में जैसे ऐसा है ना, या कोई ऐसा मान लो कि कोई कंटेनर में पानी भर दिए, जैसे कंटेनर है ना, पूरा पानी भर दिए, इधर होल कर दिए है ना, तो इसमें से पानी ऐसे गिरेगा। ठीक है, सही है। तो ये अच्छा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसका रियल लाइफ में यूज भी है। जैसे वो पास्कल्स लॉ का डिस्कस करता हूँ पहले, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले मेरे को तुम लोग बताओ, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन ये तुम लोग बोल रहे हो फोर्स बाय एरिया, मेरे को लग रहा है कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये प्रेशर नहीं लगा पा रहा हूँ। हाँ, मुझे ना ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई नेल है और उसको पूरा दीवार के अंदर अच्छा से धंसाना है तो हैमर कैसे मारूंगा? मतलब वो जो फोर्स लगाएगा दीवार के परपेंडिकुलर। अब इसको एंट्री करानी है ना, अब मैं ऐसे करके एंटर होगा क्या? ऐसे अगर मारूंगा तो क्या हो, कहाँ जा रहा है? हाँ, तो अब बताओ, अगर प्रेशर का बात हुआ तो एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया होगा। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू, बोलो, थ्रस्ट बोलते हैं इसको, थ्रस्ट। हाँ, थ्रस्ट बाई एरिया, थ्रस्ट बाई एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोलोगे इसको।
तो थ्रस्ट फोर्स है। परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, थ्रस्ट बाई एरिया है ना, ठीक है ना। हाँ अब जैसे कि मान लो ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक है 5 kg और जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो एरिया दिख रहा है ना 0.2 मीटर स्क्वायर है। हेलो, हाँ 0.2 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर exerted by block, exerted by block on ground, on ground, ठीक है। what is the pressure exerted by block on the ground, 50 पास्कल। तो कितना हो जाएगा? ये तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हाँ हाँ 50 अपॉन 0.2, 250 पास्कल। हाँ ठीक है, और 50 पास्कल। 250। ठीक है ना। अब ये ध्यान देना है कि अब जैसे मैं बोलता हूँ ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर बाई एरिया बोलूँ या थ्रस्ट बाई एरिया बोलूँ, है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ये एरिया की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि हर जगह फोर्स वही है, माने एफ है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और। तो मतलब ये जो डेफिनेशन तभी लगेगा जब एरिया के एवरी पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल होगा। हाँ हर जगह। ऐसे तो अपन लोग क्या कर रहे हैं mg, तो mg तो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, समझ में आ रही बात? हाँ, मतलब ये फॉर्मूला जो लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, कैसा मान के चल रहे हैं ये फोर्स कि वो एरिया पर, एरिया के एवरी पॉइंट पर फोर्स क्या है, इक्वल। सेम है, हाँ सेम फोर्स लग रहा है ना, हर जगह एफ लग रहा है ना, एवरीवेयर। एफ क्या हुआ, एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, ये हुआ, है ना। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लग रहा है, अगर नहीं लगेगा तो कुछ मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, छोटे छोटे एरिया पर काम करना होगा। ठीक है जी, हाँ हो गया। ये फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर, या इसका एक और नाम बोलता हूं मैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब इतना फोर्स एक ये ध्यान देना, स्टैटिक का मतलब क्या था, रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ मतलब कि द फोर्स, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द प्रेशर exerted by
fluid at rest is called hydrostatic pressure. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो देखते हैं कि फ्लूइड एट रेस्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ये कंटेनर है, अब इसमें लिक्विड ले लिया, फ्लूइड एट रेस्ट, ये देखिए फोर्स लगाता है साइड वॉल पे, ऐसा बॉटम पे ऐसा लगेगा, दिख रहा है, इस पर ऐसा लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड जो होता है कनेक्टेड सरफेस पर थ्रस्ट लगाता है, देख रहे हैं परपेंडिकुलर है ना। तो ये हम लोग कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि फ्लूइड एक्सर्ट्स थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है ना। तो फ्लूइड सर फोर्स इक्वल होगा 0 से, फोर्स यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं ना, ये वाला देख रहे हैं ना, ये तो यहाँ तक का जो लिक्विड का वेट है ना, यहाँ तक का, उसके बराबर आएगा थ्रस्ट। तो फ्लूइड एक्सर्ट थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, अब कोई बच्चे को बोला जाए ना कि यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, ठीक है, यहाँ तो यहाँ भी कोई बोलेगा प्रेशर निकालो सर, यहाँ भी निकालो, यहाँ भी निकालो, यहाँ भी सर निकालो, यहाँ भी निकालो, यहाँ भी निकालो, एकदम टॉप पॉइंट पर भी निकालो। क्या लग रहा है, टॉप पॉइंट पर कोई प्रेशर होगा? यहाँ पर क्या होगा प्रेशर? फ्लूइड का प्रेशर होगा? नहीं, ये किसका प्रेशर होगा? एटमॉस्फेयर का। अगर मैं यहाँ पूछूं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कौन लगाएगा भाई? कुछ होना चाहिए ना। तो अब ये बताइए कि बोलो सर यहाँ प्रेशर निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, बहुत जगह ऐसा है। लेकिन वही जब हम हथौड़ी मार रहे हैं या कुछ ऐसा, यहाँ तो क्या है, अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं तो आप बोलोगे सर यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो। अरे भाई सब जगह सेम ही ना होगा। लेकिन यहाँ पर सब जगह अलग अलग होगा, कुछ कुछ जगह सेम होगा। अब यही आपको एनालिसिस करना है, क्या लग रहा है यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आ रहा है यहाँ के लिक्विड के चलते, यहाँ के लिक्विड के चलते।
और ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर इसे दिख रहा नहीं है, ये भी सेम ही होगा। हाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? बॉटम। बॉटम पे। तो ये सब आइडिया लेना है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्लूइड में अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करूं ना, हेलो स्टूडेंट, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर बात मैं करूं तो ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट, हाँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट, पॉइंट में डिफाइन किया जाता है। तो क्या लग रहा है, वो जो फॉर्मूला है P, मान लीजिए आपने इसका नाम दे दिया P, तो P इक्वल टू क्या लिखूं? इसमें लिखना पड़ेगा F परपेंडिकुलर अपॉन डेल्टा A और लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0, ये लिखना पड़ेगा। बोलो सर क्या लिख दिए अचानक? क्वालिटी क्या है? हाँ, लेट। लिमिट, लिमिट अच्छा limit। मतलब डेल्टा ए टेंड्स टू 0, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन ये बोलने का मतलब मकसद क्या है ना, अब डेल्टा ए 0 है। मतलब बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0। ऐसा मैं क्यों लिखा? हथौड़ी वाला में तो नहीं लिखा था मैंने, कि पॉइंट का क्योंकि फ्लूइड में जो प्रेशर जो डिफाइन किया जाता है ना, वो पॉइंट पर डिफाइन किया जाता है। ये पूरा फ्लूइड है ना, तो यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, कहीं भी पूछ सकते हैं, एकदम बीचों बीच पूछ सकते हैं, जहाँ लिक्विड लिक्विड है, एकदम लिक्विड लिक्विड। आपको बस उंगली डाल करके सर यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, वहाँ बताओ, और आपको फील आएगा। जैसे यहाँ पर उंगली डाल के देखिए, थोड़ा कम लगेगा प्रेशर, यहाँ पर नीचे ले जाओगे तो ज़्यादा लगेगा। तो अब समझ में आया? तो बोलो लिक्विड में प्रेशर कहाँ पर डिफाइन होता है? एट ए पॉइंट। तो देखना ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट। ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पॉइंट। ये केवल ऐसे, ये न्यूमेरिकल में ये सबका कोई यूज नहीं है, मतलब देखा जाए तो फोर्स बाय एरिया ही हुआ। लेकिन ऐसा स्टूडेंट बोलेगा सर लिक्विड में अब दीवार पर निकालना हो तो वहाँ तो जैसे तुमको हथौड़ी मार रहे हो, हैमर मार रहे हो, तो हैमर का एरिया हो गया। लेकिन लिक्विड में मुझे लग रहा है कि अगर बीचों बीच एक पर्टिकुलर, क्या लग रहा है, एरिया का रोल है लिक्विड में? एरिया में मुझे तो नहीं लग रहा, आपको इसमें मुझे तो नहीं लग रहा। मेरे को भी नहीं लगा। अब मान लीजिए मैं चलिए सबसे सिंपलेस्ट ये सिलेंडर ले रहा हूं, है ना, एरिया क्या ले रहा हूं ए, इसमें लिक्विड भर दिया, लिक्विड का डेंसिटी क्या ले लिया डी, और ये मान लीजिए हाइट है एच, ठीक है जी, ये है हाइट एच, है ना। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि बॉटम पर चाहिए प्रेशर, यहां पे, ठीक है, इस पॉइंट पर प्रेशर चाहिए। तो अब प्रेशर निकालना है यहां पर, तो P जो होगा, हाँ, F परपेंडिकुलर बाई एरिया। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो mg हुआ, और क्या, वेट ही ना हुआ, और क्या हुआ? अरे पानी का जो वेट है वही ना, और क्या होगा? तो और कोई दूसरा फोर्स लगाया क्या? और मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो आपको
मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा dv। ठीक है, तो यहाँ पर मास के बदले dv, g और a। ये वॉल्यूम कितना दिख रहा है? ये अगर देखा जाए तुम लोग को मेंसुरेशन, ये पूरा बॉटम का एरिया क्या a है ना, हाँ तो वॉल्यूम के बदले क्या लिख सकता है? a इंटू एच, एरिया इंटू हाइट। और ये आपका हो गया g अपॉन a, तो a तो कट गया ना, तो dHg, तो यही तो प्रेशर हो गया। तो अब डेंसिटी ऑफ d क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और h क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड एट अबव द पॉइंट। और जी ग्रेविटी। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया, क्या बोलते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला DHG। ठीक है स्टूडेंट, अब तुमको क्या लग रहा है कि ये फार्मूला सफिशिएंट है? मैं कहीं पर भी पूछूं, पानी के एकदम बीचों बीच पूछूं, दीवार पर पूछूं? नहीं, ऐसे बॉटम पे वो तो बहुत नहीं, तो मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पर जानकारी चाहिए प्रेशर का, अच्छा यहाँ प्रेशर लग रहा है तो कैसे लग रहा है? जैसे तुम लोग बोल रहे हो ना कि यहाँ पर लग रहा है ऐसे, यहाँ पर तुमको ऐसे लग रहा है, यहाँ पर कैसा लग रहा है? इधर तो ऊपर का जो यहाँ पर चारों तरफ से लगेगा, इधर भी 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 लगेगा। तुम्हारे डिपेंड करता है, अगर तुम ऐसे सीधा रख रहे हो तो ऐसे लगेगा, उसको दीवार जैसा बना दोगे तो इधर से लगेगा, इधर से लगेगा। ठीक है, तो एक और कहानी बन रहा है यहाँ पर कि फ्लूइड में कोई भी पॉइंट पर, देखो फ्लूइड में एक ही ध्यान देना है ना कि फ्लूइड में जो प्रेशर डिफाइन होता है वो पॉइंट पर डिफाइन होता है। तो पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? इन ऑल डायरेक्शन। क्या होगा? इन ऑर्डर। गजब, ये सब हो गया। तो ये बात बन के आ रहा है कि फ्लूइड में जो प्रेशर होगा ना, हो गया, तो बात आ रहा है कि इनसाइड फ्लूइड है ना, इनसाइड बोलो फ्लूइड, प्रेशर इज बोलो डिफाइंड, प्रेशर इज डिफाइंड एट ए पॉइंट है ना, एट ए पॉइंट। अब पॉइंट कहीं भी हो सकता है, दीवार पर हो सकता है, लिक्विड के बीचों बीच हो सकता है, बॉटम पर हो सकता है। और एट पॉइंट प्रेशर इज इन एवरी डायरेक्शन, प्रेशर इज इन एवरी डायरेक्शन। तो जो बॉटम पे प्रेशर होता है वो बस डाउनवर्ड से लगता है, उस पे वो ऊपर नीचे से आता है। हाँ, और ऐसे, अरे भाई वहां पर भी आप एक कोई जहां पर प्रेशर निकालना है, जैसे कि मान लीजिए यहां मैं बॉटम बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो आप एक इमेजिन कर लो कि यहां पर भी आपका एरिया तो वही ना होगा। अरे भाई यहाँ अगर डिफाइन किया तो एरिया ए लिया था, तो यहाँ पर यही ना हुआ। तो अगर मान लीजिए कि एच डैश है, तो बोलिए यहाँ प्रेशर कितना होगा? डी एच डैश जी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एरिया पर तो डिपेंड करता नहीं, एच ही पर डिपेंड कर रहा है ना। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा कि सर यहाँ दीवार पर कितना प्रेशर होगा, तब क्या कितना हो गया? यहाँ तो आपका डी एच डैश हो रहा है, यहाँ पर आंसर कितना आ गया? डी एच डैश जी। एच डैश क्या है? ये लिक्विड का हाइट। लिक्विड का हाइट। तो वही कोई पूछे कि यहाँ दीवार पर एकदम उसी के सामने दीवार पर कितना प्रेशर होगा? ये
उतना ही होगा, क्योंकि सेम लेवल पर यहाँ उतना ही प्रेशर होगा, यहाँ पे इतना ही होगा। ये जो प्लेट पर जितना आ रहा है ना, ये वाला प्लेट दिख रहा है ना, सब पे सेम। और प्रेशर जो होता है एवरी डायरेक्शन में होता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो मेरे को ऐसा दिख रहा है ना, ये तो अभी दिख रहा है, हमको लग रहा है ऐसा, ऐसा तो जरूरी है, इधर भी हो रहा है ना, इधर भी जरूरी है ना, मतलब इधर से लगेगा, है ना, इधर से लगेगा तीर की तरह ना, इधर से। अब समझ में आया? तो ये बहुत पिकुलियर पॉइंट हो रहा है कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर एवरी डायरेक्शन में होता है, एवरी डायरेक्शन में। ये हैमर जैसा नहीं है।